नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसआर क्लासेस जीएसटी में। देखिए, मैं आज से क्लोज टेस्ट की सीरीज़ चालू किया हूँ। इस क्लोज टेस्ट के माध्यम से आप सभी को क्लोज टेस्ट कैसे आसानी से सोल्व करें ये बताया जाएगा। उसके बाद जो आपको क्लोज टेस्ट में वर्ड मीनिंग दिया रहेगा, उस वर्ड मीनिंग को बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप एक एक फिल इन द ब्लैंक्स में जो दिया गया है आपके एग्जाम में कैसे यूज करें, कैसे वर्ड का करेक्ट यूज करें और करेक्ट आप वर्ड इसमें डालें, जिससे आपका क्लोज टेस्ट में 100% मार्क्स आए। ये मेरा टारगेट है कि क्लोज टेस्ट सोल्व करने वक्त आप सभी का 5 नंबर का यदि क्लोज टेस्ट दिया गया है तो आपका 5 नंबर आ जाए, यदि 10 नंबर का क्लोज टेस्ट दिया है तो आपका 10 नंबर आ जाए। इसी उद्देश्य से मैंने ये क्लोज टेस्ट की सीरीज चालू की है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट जब आप सोल्व कर रहे हैं तो याद रखें, क्लोज टेस्ट सोल्व करने वक्त आप पहले जो पैसेज दिया गया है क्लोज टेस्ट का उसे ध्यान से पढ़ें। देखिए, एक बार मैं पढ़ता हूँ आप सभी के लिए कि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। Such a transformation requires technology to do firmly into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives. Embedding technology into government will do three things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the pyramid, and make our economic more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that large scale of technology through digital India position India with the biggest opportunity yet to accelerate economic growth। ये आपके एसएससी सीजीएल के फर्स्ट ईयर में आया था 1/12/2022 को। आइए इसका मतलब समझते हैं। एक बार इसे थ्रूली पढ़िए, लेकिन थ्रूली आप इसे पढ़िए, जल्दी सा पढ़ना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है नहीं है। जल्दी से इसे पढ़ के थोड़ा सा माइंड में जो समझ में है उसको माइंड में रखिए, जो आपको थोड़ा सा समझ में है उसको माइंड में रखिए। एक बार मैं इसका हिंदी समझा देता हूँ। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा टाइम दे पाए। इसको थ्रूली पढ़ना है एक नज़र में, और फिर इसको समझ लेना है कि क्या मैटर है, जस्ट मैटर समझना है, फिर आप स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए इसका हिंदी भी बताता हूँ कि क्या है। कि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोमिसेस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। पहले यहाँ तक देखिए, जो सरकार बोले कि अल्प सरकार अधिकतम शासन कि सरकार के वादे को साकार करने के पीछे डिजिटल इंडिया प्रमुख है। अब प्रमुख क्या है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आगे देखिए, सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी। अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स है वो टेक्नोलॉजी पर है, फॉर्मली दृढ़ता से इनटू गवर्नमेंट, सरकार के। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। जो डिजिटल इंडिया है सरकार का ये ऑब्जेक्ट है। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, एम्बेडिंग क्या करना है, टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के रूल में लाना है। डू थ्री थिंग, इसके लिए 3 चीज़ें की जा रही है। पहला, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट को बदला जा रहा है, एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, और पारदर्शी बनाया जा रहा है, एंड इफिशिएंट, और कुशल बनाया जाएगा। ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स, जो जीवन है उस लोगों का, स्पेशली दोज बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो पिरामिड है के नीचे हैं। मेक आवर इकोनॉमिक, जो हमारे इकोनॉमिक को मोर इफिशिएंट और कुशल और प्रतिस्पर्धा बनाएगी। 2014 मैकेनिज्म ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने जो बताया था 2014 में, प्रेडिक्ट्स लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशन इंडिया विथ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक। इंडिया क्या करेगी, अगर टेक्नोलॉजी को बढ़ाती है इन क्षेत्रों में तो इंडिया की इकोनॉमिक और बढ़ेगी। देखिए, यही बोला गया था।
अब देखिए इसको आप सोल्व कैसे करेंगे। आइए 1 नंबर देखते हैं। जी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और जो विद्यार्थी एसएससी जीएसटी और अन्य ट्रांसलेशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ जाएंगे। क्लासेस स्टार्ट किया हूँ मैंने ट्रांसलेटर का। इसके लिए मैंने फ्री टेस्ट भी सीरीज चालू की है कि टॉपिक वाइज टॉपिक मैं फ्री टेस्ट ले रहा हूँ। उसके बाद मैं 100 मार्क्स का भी टेस्ट लूँगा जैसा कि एसएससी जीएसटी में आपका आता है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं क्लास से वो सभी जुड़ जाएं। आइए देखते हैं। देखिए पहला जो है, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यहाँ पर बोला क्या था कि मिनिमम गवर्नमेंट जो अल्प सरकार है या फिर अधिकतम शासन जो है वो सरकार को क्या करती है, प्रॉमिस करती है रियलिटी दृढ़ता से कि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम। डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम क्या कर सकता है, तो डिजिटल इंडिया कैन प्राइम। यहाँ वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है आपके लिए। तो ऑप्शन है आपके लिए इम्पैक्ट, माइट, फैक्टर, फोर्स। देखिए इम्पैक्ट मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट पहले तो एक नाउन है, एन इफेक्ट और इम्प्रेशन। ये क्या करता है, एक प्रभाव छोड़ता है, एक इम्प्रेशन देता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिखा है, एग्जाम्पल आप सभी देख सकते हैं। दूसरा है माइट। माइट एक मॉडल वर्ब है यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज पॉसिबल, जो पॉसिबल हो उसके लिए यूज करेंगे। फैक्टर, फैक्टर एक नाउन है, वन ऑफ थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस ए डिसीजन और सिचुएशन, जो क्या करेगा, एक डिसीजन को और एक सिचुएशन को प्रभावित करेगा। अगला फोर्स देख लेते हैं। फोर्स एक नाउन है, पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो पावर और इन्फ्लुएंस प्रभावित करेगा, शक्ति देगा। द फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए वर्ड मीनिंग इस तरह से आप समझिए कि वर्ड मीनिंग क्या कहता है आपसे, इम्पैक्ट, माइट, फैक्टर और फोर्स। तो यहाँ पर देखिए सरकार किसी पर इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी, ठीक है, और ना ही माइट करेगी, फैक्टर भी नहीं है यहाँ पर। या डायरेक्ट क्या करेगी सरकार, सरकार का फोर्स होगा, ठीक है, सरकार का जोर होगा कि क्या करे, डिजिटल इंडिया को और अधिक बड़ा है, ये बोलना चाहती है सरकार। फोर्स करना चाहती है कि कैसे आगे और बढ़ाए, कैसे सरकार डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ा सकती है। मतलब फोर्स मतलब ये भी होता है कि कुछ करवाने के लिए। फोर्स मतलब याद है कि कुछ करवाने के लिए भी होता है कि सरकार क्या करेगी, डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं 2 नंबर क्या बोले हैं। 2 नंबर बस बोला है कि सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स, जो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो रिक्वायर होते हैं क्या, टेक्नोलॉजी टू फॉर्मली, जो टेक्नोलॉजी को दृढ़ता से इनटू गवर्नमेंट, यहीं तक, ठीक है। 2 नंबर क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। 2 नंबर के लिए क्या कह रहे हैं, इंसर्टेड, एम्बेडेड, प्लांट, स्टक। पहले सबका वर्ड मीनिंग देखते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या बोला है आपसे। एक इंसर्टेड जो है एक वर्ब है, टू पुट समथिंग इनटू समथिंग और बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ के बीच में यदि कुछ डाला जाएगा तो उसे इंसर्टेड बोला जाएगा। एम्बेडेड देखते हैं, टू फिक्स समथिंग फर्मली एंड डीपली समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज़ को फिक्स कर देना फर्मली, दृढ़ता से, डीपली। प्लांट एक वर्ब है जी, टू पुट प्लांट्स सीड्स etc इन द ग्राउंड टू ग्रो। प्लांट क्या करता है, प्लांट तो सब कोई जानता है कि प्लांट में पौधा होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है। स्टक एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है नॉट एबल टू मूव, ठीक है, मतलब मूव बढ़ने में असमर्थ होना। देखिए मीनिंग पहले आप जान लें कि मीनिंग क्या बोल रहा है आपसे। तो यहाँ सरकार जो है आपसे मजबूती से आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए एम्बेडेड यूज होता है कि टेक्नोलॉजी टू द फॉर्मली एम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट, क्या करेगी, फिक्स करेगी गवर्नमेंट को, फॉर्मली करेगी, क्या करेगी, डीपली से और अधिक उसे क्या करेगी, फिक्स करेगी।
देखिए एम्बेडेड का अर्थ होता है किसी चीज़ को किसी और चीज़ में मजबूती से और गहराई से ठीक करना, मतलब मजबूती से और अधिक गहराई से ठीक करना जो टेक्नोलॉजी को दृढ़ता देगी। आगे देखते हैं 3 नंबर क्या बोला है आपसे। एक चीज़ और याद रखेंगे, मान लीजिए आपको ये सारे वर्ड दे रहे हैं एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज है कि क्या फील होगा। तो देखिए जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसके पीछे वाले वर्ड, ये वर्ड और उसके आगे वाले वर्ड को देखिए क्या है। ये वर्ड देखिए कि आप नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है। ये भी वर्ड सेम इसी प्रकार देखिए। और उसके बाद मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फॉर्मली, फॉर्मली एक एडवर्ब है, फॉर्मली एक एडवर्ब है, इसके बाद हमेशा वर्ब आता है, तो एडवर्ब के बाद हमेशा वर्ब आता है। सेम उसी प्रकार जैसे कि हम बोलते हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। तो इन छोटे छोटे ट्रिक्स से आप क्या कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं 3rd नंबर देखते हैं जी आप सभी। देखिए 3 नंबर आपसे क्या बोला है कि एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, सरकार के टेक्नोलॉजी को एम्बेडिंग करने के लिए विल डू 3 थिंग्स, 3 चीज़ें करनी होगी। तो 3 चीज़ें करने के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया देखते हैं। ऑफिसेस दिया गया है, डिटेल्स दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है, हायरार्कीज दिया गया है। देखिए क्या क्या मीनिंग होते हैं। ऑफिस का मतलब होता है नाउन, ये नाउन है। ए रूम, एक रूम बोल सकते हैं, या सेट ऑफ रूम्स, एक सेट ऑफ रूम्स बोल सकते हैं। ए बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क यूजुअली सिटिंग अ डेस्क, डेस्क पर बैठ के एक बिल्डिंग होगा जिसमें लोग काम करते होंगे। डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स एक नाउन है। टू गिव ए फुल लिस्ट ऑफ समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरीक़ा से बताने के लिए। प्रोसेस एक नाउन है। अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट हैपन नेचुरली, मतलब एक सीरीज होती है जो अपने आप होती चली जाती है, प्रोसेस या प्रक्रिया है। हायरार्की क्या है, एक नाउन है। अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मी लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, एक सिस्टम है जो नीचे से आगे तक बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर सरकार क्या करती है, करना चाहती है, टेक्नोलॉजी को विल थ्री थिंग्स में बदलना चाहती है। इसे प्रोसेस में ला देना चाहती है, ना कि ऑफिसेस में लाती है, ना डिटेल्स में और ना ही हाई रिस्क में लाना चाहती है। सरकार इसे प्रोसेस में लाना चाहती है कि कैसे ये प्रोसेस में बदलती चली जाए, जिससे क्या हो, टेक्नोलॉजी देश को और अधिक विकास करने में मदद करे। अच्छा एक बात और, जब आप क्लोज टेस्ट सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट को अपने से सोल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने से क्लोज टेस्ट को नहीं सोल्व करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। पहले क्लोज टेस्ट को अपने से सोल्व करिए, भले ही गलतियाँ हो लेकिन अपने से करिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे पहले ही इसका दिया था कि सोल्व करने के लिए, तो आप वहाँ से पहले सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला 4 नंबर देखते हैं जी क्या बोला गया है। 4th नंबर आपसे बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, स्पेशली ट्रांसफॉर्म, एक मिनट कुछ गलतियाँ हुई है, देख लेते हैं फिर से। कि ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब उन लोगों के लाइफ को बदलने की बात कर रहे हैं जो पिरामिड के नीचे हो, और जो लोग, बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें करते हो, उनसे टेक्नोलॉजी को जोड़ देना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, मिथिकल, प्रोवर्बियल, हाइपोथेटिकल, क्लासिफाइड। देखिए एक बार देखते हैं। मिथिकल मतलब का एडजेक्टिव होता है मिथिकल, नॉट रियल और ट्रू, एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन, केवल इमेज में होगा, ट्रू नहीं होगा वो चीज़। प्रोवर्बियल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेल नोन एंड टॉक्ड अबाउट बाय ए लॉट ऑफ पीपल, मतलब एक अच्छा जानकार हो जिसके बारे में सभी लोग बातें करते हों। हाइपोथेटिकल एक एडजेक्टिव है, बेस्ड ऑन सिचुएशन दैट हैव नॉट येट हैपेंड, नॉट एंड फैक्ट्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो अभी तक घटित नहीं हुआ है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। क्लासिफाइड एक एडजेक्टिव और वर्ब दोनों हैं, इसका मतलब होता है टू पुट समबडी समथिंग इनटू ए ग्रुप,
अदर पीपल और थिंग्स ऑफ ए सिमिलर टाइप। सेम लोगों के लिए बात करेगा, क्लासिफाइड करेगा अलग अलग वर्गों में। तो देखिए यहाँ जो सरकार बोल रही है कि ट्रांसफॉर्म द लाइफ सिटीजन्स स्पेशली दोज बॉटम ऑफ द पिरामिड के नीचे रह रहे हैं, जो क्या करेगी इकोनॉमिक इफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव को आगे बढ़ाएगी, मतलब और कुशल करेगी कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा को, तो उन लोगों तक पहुँचाना है। तो इसे क्या करना है, प्रोवर्बियल करना है जी। तो वेल नोन एंड टॉक्ड अबाउट बाई ए लॉट ऑफ पीपल, मतलब उन लोगों तक पहुँचाना है जो लोग इसके बारे में जानते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्या बोला है, और 2014 मैकेनिज ग्लोबल इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था दैट लार्ज स्केल क्या ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशन इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया के इकोनॉमिक को बढ़ाएगी। क्या क्या प्रिडिक्ट किया था वो देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं एक बार। इन्हांसमेंट, एंटिसिपेशन, एडेप्शन, मॉनिटरिंग। इन्हांसमेंट मतलब होता है एक नाउन, ये एक नाउन है जी। इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्या करेगी, आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगी और उसे सुधारेगी, वैल्यू और एक्सटेंट। एंटिसिपेशन मतलब एक नाउन होता है एक्साइटेड फीलिंग्स अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। अगला देखते हैं। एडेप्टेशन एक नाउन है, द स्टेट ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट ए न्यू सिचुएशन, मतलब क्या होता है एक नई परिस्थिति के अनुसार किसी वस्तु को बदलने की प्रक्रिया या स्थिति अनुकूल बना देगी उसके अनुसार। मॉनिटरिंग देखते हैं। मॉनिटरिंग एक वर्ब है, टू चेक, रिकॉर्ड और टेस्ट समथिंग रेगुलरली फॉर ए पीरियड, मतलब निश्चित समयावधि तक नियमित रूप से किसी बात की जांच पड़ताल या उसे रिहाई करना। ठीक, तो यहाँ पर सरकार करना क्या चाहती है, मैंने इस रिपोर्ट के अनुसार क्या करती है, लार्ज स्केल में टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहती है, एडेप्टेशन के रूप में, अनुकूल रूप में, ये सभी के लिए करना चाहती है कि अनुकूल हो जाए, ये जो टेक्नोलॉजी है सभी के लिए अनुकूल हो जाए, जिससे इसका प्रयोग सभी लोग कर पाए। तो एडेप्टेशन करना चाहती है सरकार। देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो लोग एसएससी जीएसटी या ट्रांसलेटर की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।